तो वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मूरे मशीन एज अ सीक्वेंस डिटेक्टर। राइट। तो प्रॉब्लम क्या है? डिजाइन अ मूरे मशीन दैट जनरेट्स अ वन व्हेनेवर देयर इज अ बी ए इन द इनपुट। ऑलराइट। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिटेक्टिंग द सीक्वेंस, और यू कैन से लाइक व्हेनेवर देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ बी ए, तो हमारी जो मूरे मशीन है दैट शुड जनरेट अ वन। ठीक है। तो अगर सैंपल इनपुट ले, लेट से हमारे पास ये है ए बी A, B, A, B, A, something like this. Okay. So whenever there is a B, A, it should generate a 1. Whenever there is a B, A, it should generate a 1. Right? So if this is the input, it is a string of A and B, then the output should be 3 times I should get a 1. Okay. तो इसे बोलते हैं सीक्वेंस डिटेक्टर। नाउ इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली हमें करना क्या है? सबसे पहले आप डीएफए बना लो। डीएफए जैसे यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? बी ए। तो आपको डीएफए बनाना है विच इज विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग विच आर एंडिंग विद बी ए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो डीएफए बना लिया है। तो होपफुली आपको पता होगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो डीएफए एंडिंग विद बी ए मैंने बना लिया। ऑलराइट। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग? अब हमें पता है मूरे मशीन में क्या होता है, द आउटपुट इज जनरेटेड बाय द स्टेट। तो हमें क्या करना है? क्यू नॉट कॉमा, नाउ दिस इज अ स्टेट, इनिशियल स्टेट, देन क्यू वन कोमा, है ना, अभी मैं आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ, एंड दिस इज Q2 कोमा। ये क्या होगा? दिस विल बी बी, दिस विल बी ए। सेम चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंडिंग विद बी ए। ऑलराइट। दिस इज बी, दिस इज बी, एंड दिस इज। ठीक है। अब देखो एंडिंग में, अब हमने एंडिंग बनाया, एंडिंग में फाइनल स्टेट क्या है? Q2। तो बेसिकली आपको करना क्या है? जब आप Q2 पे पहुंचोगे, इसका मतलब आपके पास स्ट्रिंग क्या आएगी? बी है, तभी तो आप Q2 पे पहुंचोगे, है ना? यही तो बता रहा है बी है, ये डीएफ है। तो बेसिकली Q2 का आउटपुट, इसके करस्पॉन्डिंग हमें 1 जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? Q2 का आउटपुट लिख देंगे 1। और अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सो अदरवाइज वी डू नॉट नीड एनी आउटपुट, सो हियर आई पुट द आउटपुट एज एप्सिलॉन। राइट, दैट्स इट। अब आप चेक करो, देखो सबसे पहले आया ए, ए के बाद आप क्यू नोट पे पहुंचे, देन बी, बी के बाद यू विल रीच टू Q1, देन ए, आई विल रीच टू Q2। तो जैसे ही मैं Q2 पे पहुंचा, यानी इस सिंबल को कंज्यूम करके जैसे ही मैं Q2 पे पहुंचूंगा, आई विल हैव अ 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ बी, बी से मैं वापस गया Q1 पे, देन ए वापस आया Q2 पे, जैसे ही Q2 पे आया फिर से क्या जनरेट हुआ? 1। देन अगेन ए, ए आई विल गो टू Q नॉट, सॉरी ए तो हो गया था। देन आई हैव अ बी, अगेन आई विल गो टू Q1, then A, I'll come back to Q2, again I'll have a 1. So the output will be 3 times 1. ठीक है। तो यही करना है इस तरह की प्रॉब्लम्स में। लेट्स लुक फॉर अनदर प्रॉब्लम। सो डिजाइन अ मूरे मशीन दैट जनरेट अ x whenever there is a 101 in the input, otherwise generates a y। तो यहाँ पे क्या है? लेट्स से आपके पास ये है 1 1 0 0 1 0 1 0 0, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या कह रहा है? 1 जैसे ही आएगा तो यू शुड जनरेट अ x। नहीं, यू शुड 101 पे जनरेट करना है x, अदरवाइज जनरेट अ y। तो देखो 1 आया है, 101 तो नहीं आया, तो यहाँ पे y जनरेट होगा, देन 0, फिर से y जनरेट होगा, देन 0, y जनरेट होगा। अब देखो देन 1, y जनरेट हुआ, 0, y जनरेट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा? 101 आ गया, तो 101 पे इट शुड जनरेट अ x, देन 0, y जनरेट होगा, 0, y जनरेट होगा। तो बेसिकली
हम ये काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास एक बार x आया, दैट मीन्स वन टाइम वी हैव गॉट 101 इन द 101 पैटर्न हमें मिला है इन दिस इनपुट सीक्वेंस, राइट। सेम चीज करनी है, डीएफए बनाना है एंडिंग विद 101, और यहाँ पे सिर्फ आप चेंजेस क्या करोगे, सो यू विल हैव क्यू नोट देन सम आउटपुट, देन Q1 comma some output, Q2 comma output and Q3 comma output। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ जीरोस बिफोर दिस 101, यहाँ पे 1 आ रहा है, अल्टीमेटली एंड होगा 101 से, एंड इफ देयर इज अ 0 आई विल गो टू हेयर, सिमिलरली यहाँ से 0 पे यहाँ होगा, और 1 पे आई विल कम टू Q1। ठीक है, 01 01 10 01, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सिंपली क्या करना है, देखो 101 जब आएगा तो आप बेसिकली कहाँ पहुंचोगे, दैट इज समथिंग, अगर मैं इतने सीक्वेंस में देखता हूँ, 101 का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग एंड हो गई 101 से, यानी जैसे ही 101 आएगा, ऑब्वियसली एज पर दिस डीएफए आई शुड रीच टू Q3, ऑलराइट। और 101 जैसे ही आएगा, आई शुड हैव अ एक्स। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, जिस स्टेट से आप 101 पे जा रहे हो उसका आउटपुट रहेगा एक्स, और उसके अलावा अदरवाइज मतलब और सारी स्टेट का आउटपुट रहेगा वाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो सबसे पहले 1 आया, Q1 वाई, वाई जनरेट हो गया, देन 0 आई गो टू Q2, फिर से वाई आ गया, देन अगेन 0 आई कम बैक टू Q0, फिर से वाई आ गया, देन 1 आई गो टू Q1, फिर से वाई आ गया, देन 0 आई गो टू Q2, फिर से वाई आ गया ना, स्टेट जनरेट कर रही है आउटपुट, देन 1 आई गो टू Q3, जैसे ही Q3 पे पहुंचा मेरे पास x आ गया, देन 0 आई कम बैक टू Q2, फिर से y आया, देन अगेन 0 आई कम बैक टू Q0 y, सो दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग, ऑलराइट। तो इसी तरह से करते हैं, बेसिकली आपको डीएफए बनाना है एंडिंग विद द सीक्वेंस, उसके बाद जो फाइनल स्टेट है उसका आउटपुट आपका डिजायर्ड आउटपुट हो जाएगा, और अदरवाइज यू कैन गिव द अदर आउटपुट। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।